नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने मोहम्मदाबाद तहसील के शक्करपुर गांव सहित आसपास के कई गांवों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। गाजीपुर जिले के शक्करपुर गांव में प्रस्तावित रेलवे अंडरपास निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने आधिकारिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर दिया है। इस पूरे प्रयास में सामाजिक पहल के रूप में डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, सहायक प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शक्करपुर गांव रेलवे ट्रैक के पास स्थित है। वर्ष 2021 से 22 में रेल लाइन के दोहरीकरण के बाद समस्या और गंभीर हो गई थी। ग्रामीणों को गांव के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता था। स्कूल जाते बच्चे, अस्पताल जाते मरीज, बाजार जाने वाली महिलाएं, सभी को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। NH 31 तक पहुंचने के लिए लोगों को 5 से 6 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। कुछ रिपोर्टों में इस समस्या को 70 वर्ष से अधिक पुराना बताया गया है। यह समस्या केवल शक्करपुर तक सीमित नहीं थी। नोहरा, पक्काइनार, नागवा नहपुरा, हबासपुर, मालीपुर, मुंडेरा, सादिकापुर और जलालपुर सहित कई गांवों के हजारों लोग इससे प्रभावित थे। इस जनसमस्या को समाधान तक पहुंचाने में सामाजिक पहल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने सितंबर 2025 में वाराणसी मंडल के DRM से मुलाकात कर रेलवे अंडरपास की आवश्यकता को विस्तार से रखा। उन्होंने गांव की भौगोलिक स्थिति, संभावित दुर्घटनाओं और जनसुरक्षा से जुड़े तथ्यों को प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने उपजिलाधिकारी मोहम्मदाबाद, जिलाधिकारी गाजीपुर, मुख्यमंत्री सचिवालय लखनऊ तथा अन्य संबंधित विभागों को लिखित आवेदन दिए। लगातार फॉलोअप, प्रशासनिक संवाद और जनसुरक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए इस मामले को आगे बढ़ाया गया। 16 दिसंबर 2025 को हुई एक दुखद घटना के बाद इस विषय को और अधिक गंभीरता से लिया गया। फरवरी 2026 में गाजीपुर के जिलाधिकारी द्वारा आधिकारिक रूप से NOC जारी कर दी गई। यह मंजूरी पूरे मामले में निर्णायक चरण साबित हुई है। अब रेलवे विभाग की ओर से तकनीकी औपचारिकताएं, डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। NOC जारी होने की खबर मिलते ही गांव में खुशी का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि अब बच्चों को ट्रैक पार नहीं करना पड़ेगा, समय बचेगा और दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। इसे जनसुरक्षा की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। शक्करपुर रेलवे अंडरपास को मिली NOC न सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय है, बल्कि यह जन आवाज और सतत प्रयासों की सफलता का प्रतीक भी है। इस पूरे अभियान में डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद की सक्रिय भूमिका और प्रशासनिक सहयोग को क्षेत्र में सराहा जा रहा है। अब सभी की नजरें निर्माण कार्य शुरू होने पर हैं। हम इस मामले से जुड़े हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको यह रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने मोहम्मदाबाद तहसील के शक्करपुर गांव सहित आसपास के कई गांवों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। गाजीपुर जिले के शक्करपुर गांव में प्रस्तावित रेलवे अंडरपास निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने आधिकारिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जारी कर दिया है। इस पूरे प्रयास में सामाजिक पहल के रूप में डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, सहायक प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शक्करपुर गांव रेलवे ट्रैक के पास स्थित है। वर्ष 2021 से 22 में रेल लाइन के दोहरीकरण के बाद समस्या और गंभीर हो गई थी। ग्रामीणों को गांव के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता था। स्कूल जाते बच्चे,
अस्पताल जाते मरीज, बाजार जाने वाली महिलाएं, सभी को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। NH-31 तक पहुंचने के लिए लोगों को 5 से 6 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। कुछ रिपोर्टों में इस समस्या को 70 वर्ष से अधिक पुराना बताया गया है। यह समस्या केवल शक्करपुर तक सीमित नहीं थी। नोहरा, पक्काइनार, नागवा नहपुरा, हबासपुर, मालीपुर, मुंडेरा, सादिकापुर और जलालपुर सहित कई गांवों के हजारों लोग इससे प्रभावित थे। इस जन समस्या को समाधान तक पहुंचाने में सामाजिक पहल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने सितंबर 2025 में वाराणसी मंडल के DRM से मुलाकात कर रेलवे अंडरपास की आवश्यकता को विस्तार से रखा। उन्होंने गांव की भौगोलिक स्थिति, संभावित दुर्घटनाओं और जन सुरक्षा से जुड़े तथ्यों को प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने उपजिलाधिकारी मोहम्मदाबाद, जिलाधिकारी गाजीपुर, मुख्यमंत्री सचिवालय लखनऊ तथा अन्य संबंधित विभागों को लिखित आवेदन दिए। लगातार फॉलोअप, प्रशासनिक संवाद और जन सुरक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देते